Hello, students. In our previous lectures, we talked about the methods of collecting primary data, and today we'll see the census and sampling, which are the investigation techniques. Two investigation techniques, which are census and sampling. Okay, so let's see what the techniques are. Yes, what do you mean by सेंसस मेथड? बेटा सेंसस मेथड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपने देखा है जब इंडिया में सेंसस कंडक्ट होते हैं, है ना? कब कंडक्ट होते हैं सेंसस? एवरी 10 ईयर्स में, राइट? और लास्ट सेंसस कब कंडक्ट हुए थे? 2011. ओके, सो जब सेंसस कंडक्ट होते हैं बेटा, तो आपने देखा होगा जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो डोर टू डोर जाके इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, राइट? डोर टू डोर जाके वो हर पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं बेटा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पिक्चर में, है ना? जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनके पास एक रजिस्टर है जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशंस को नोट कर रहे हैं, राइट? तो जो सेंसस मेथड है ये इसी टाइप की है। देखिए बेटा, when statistical investigation is conducted wherein the data is collected from each and every element of population is known as census method. जब क्या होता है, जो स्टैटिकल डाटा है बेटा वो ऐसे कलेक्ट किया जाए कि पॉपुलेशन की हर एलिमेंट से डाटा का कलेक्शन हो, है ना? तो इस टाइप की जो मेथड है, इस टाइप का जो इन्वेस्टिगेशन है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंसस मेथड, राइट? बेटा अब सेंसस मेथड में क्या होता है, जैसा कि हमने कहा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो, जो इन्वेस्टिगेटर है वो कैसे डाटा को या कैसे अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है? डोर टू डोर जाके, ठीक है? अब बेटा क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो डोर टू डोर जाके डाटा को कलेक्ट करता है, तो ये लिमिटेड एरियाज में ही पॉसिबल है ना बेटा? ऐसा नहीं है कि सेंसस एक ब्रॉड एरिया में कंडक्ट किए जा सकें, है ना? ये किस टाइप के एरिया में पॉसिबल होते हैं बेटा? लिमिटेड एरियाज में, राइट? क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो एक ब्रॉड एरिया में जा कर के और ये इस टाइप की इन्वेस्टिगेशन कर सके, राइट? अब इसके लिए बेटा जो इन्वेस्टिगेटर है वो बहुत अच्छे से ट्रेंड भी होना चाहिए, है ना? नाउ व्हाट आर द सुटेबिलिटीज़? क्या सुटेबिलिटीज़ हैं? देखिए, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड, है ना? जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि जो एरिया है इन्वेस्टिगेशन का वो क्या होना चाहिए बेटा? लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है? जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड है तब सेंसस मेथड को हम यूज़ करते हैं, राइट? नाउ हाईली ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स आर नीडेड। इसके लिए हाईली ट्रेंड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की नीड होती है, राइट? द थर्ड वन इज व्हेन डिफरेंट आइटम्स आर नॉट होमोजीनियस। जब जो आइटम्स हैं वो क्या हो? होमोजीनियस ना हो। होमोजीनियस ना हो दैट मीन्स कि जो आइटम्स हैं और जो डाटा है वो क्या होने चाहिए? हेट्रोजीनियस होने चाहिए। देखिए बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है सैम्पलिंग, उसमें हम देखेंगे कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या है, राइट? उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा ये। तो यहाँ अभी आपको ये याद रखना है कि द डिफरेंट आइटम्स आर नॉट होमोजीनियस। जो आइटम्स है वो होमोजीनियस नहीं होने चाहिए। होमोजीनियस नहीं होने चाहिए मीन्स हेट्रोजीनियस होने चाहिए, राइट? ओके, लेट्स सी नाउ the merits and demerits of census method. So what are the merits? देखिए बेटा, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। अब ये मेरिट तो इसकी होगी ही, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर है वो वहीं फील्ड में जा कर के जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर रहा है ना, तो हाई डिग्री की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी, है ना? एक्यूरेसी भी होगी और रिलायबिलिटी भी होगी, क्योंकि डायरेक्टली जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद गया है फील्ड में, या जहाँ से उसे इन्फॉर्मेशन लेनी है वहाँ वो खुद गया है, उसने अपने रजिस्टर में सारी इन्फॉर्मेशंस खुद फिल की है, ओके? देन इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, इंटेंसिव स्टडी क्या हुई बेटा? जब इंटेंसिव स्टडी की जा सकती है इससे, देखिए जब भी इस टाइप के जो डाटाज हैं और इस टाइप की जो इन्वेस्टिगेशंस है ना बेटा वो कलेक्ट की जाती हैं,
तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं होता कि सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशंस फाइंड आउट किए जाएं कि हमें सिर्फ इतना ही पता करना है, इन्वेस्टिगेटर आए और उन्हें सिर्फ इतना ही पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है, बट इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं बेटा, जैसे कि कितने मेल्स हैं, फीमेल्स की नंबर कितने हैं, है ना, उनकी एजेस क्या हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनका ऑक्यूपेशनल लेवल क्या है, और वी कैन से दैट उनकी इनकम क्या है, हेल्थ के बारे में, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है सेंसस मेथड में, राइट। तो यहाँ पर पॉपुलेशन की इंटेंसिव स्टडी होती है। नाउ डीमेरिट्स, अब देखिए डीमेरिट्स क्या है बेटा, नीड्स मोर टाइम एंड मैन पावर। देखिए बेटा टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही और मैन पावर भी लगेगी, क्यों, क्योंकि पर्टिकुलरली एरिया के अंदर जाके, है ना, हर पर्सन से पर्टिकुलरली मिल करके और इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा और मैन पावर भी ज़्यादा लगेगी। ओके, नाउ एक्सपेंसिव, टाइम और मैन पावर तो ज़्यादा लगेगा ही, इसके साथ ही ये जो मेथड है ये एक्सपेंसिव भी है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड विच इज़ सैम्पलिंग मेथड। बेटा देखिए जैसे नेम से ही समझ आता है ना, सैम्पलिंग मेथड। अब देखते हैं क्या है सैम्पलिंग मेथड। सी, देखिए बेटा आप एक ये पिक्चर देख पा रहे हैं, है ना, सैम्पलिंग मेथड का आप पिक्चर देख पा रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए बेटा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स दिए हैं, या बहुत सारे पीपल दिए हैं, और उसमें से 3 को क्या किया गया है बेटा, रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है ना। इन 3 को क्या किया है यहाँ पर, रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। देखिए इसका एक डे टू डे लाइफ से एक एग्जाम्पल अगर हम लेना बेटा, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल कि जब भी आपके घर से कोई बड़े वीट या राइस खरीदने जाते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसा होता है कि वो या तो कोई सैंपल दे के जाता है दिखाने के लिए, या फिर वो सैंपल उसमें से कलेक्ट करके कुछ सैंपल लेकर आते हैं, है ना, वीट या राइस का। और उस सैंपल से क्या पता चलता है कि एक्चुअल में वीट और राइस की क्वालिटी क्या है। वो सैंपल तो बहुत थोड़ा सा होता है ना, बहुत थोड़ा सा होता है सैंपल तो, बट उससे पूरे वीट या पूरे राइस की क्वालिटी पता चल जाती है। उससे ये पता चल जाता है कि आपको वो राइस परचेस करना है या नहीं करना है, राइट। सेम सैम्पलिंग मेथड होती है बेटा। क्या होती है, देखिए when only some representatives items or of a population are selected and data collected from these items are used for the analysis, the method is known as sampling method, right. when only some representatives item of population are selected, देखिए वही बात हुई ना जो हमने अभी एग्जांपल लिया वीट और राइस का, उसमें से क्या हुआ कि कुछ वीट और राइस को सिलेक्ट किया गया, है ना। वैसे ही पॉपुलेशन में से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन को सिलेक्ट किया जाता है, और जैसे राइस की सैंपल से पता लगाया था कि सारे राइस कैसे हैं, सारे राइस की क्वालिटी कैसी है, वैसे ही यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलेशन से पता लगाया जाता है, रिप्रेजेंटेटिव पीपल से पता लगाया जाता है कि सारे लोग या सारा ग्रुप कैसा है ना, उनके बारे में अगर हमें कोई भी स्टडी करनी है तो, राइट। अब बेटा एक और एग्जांपल अगर यहाँ पर लें तो आपने देखा होगा कि स्कूल में आपके, है ना, जब स्कूल में आपके इंस्पेक्शन होता है ना, बाहर से कुछ लोग इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, तो बेटा क्या वो जब आपकी क्लास में एंटर करते हैं तो वो क्या हर बच्चे से पर्टिकुलरली बात कर पाते हैं, है ना, नहीं करते, हर बच्चे से बात नहीं कर पाते, बट क्लास में से कुछ बच्चों को वो पॉइंट आउट करके, कुछ बच्चों को नोटिस करके वो उन्हीं कुछ बच्चों से वो क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब कुछ बच्चे क्या हैं, वो उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव है बेटा, है ना, वो जो कुछ बच्चे हैं वो पूरी क्लास के लिए क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। मीन्स कुछ बच्चों से बात करके उन्हें पता चलता है कि क्लास का लेवल क्या है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों का स्टडी लेवल क्या है, या जो भी वो पता करना चाहते हैं, राइट। तो सैम्पलिंग वो है जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को कलेक्ट करके और एक पूरे ग्रुप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पता की जाती है, राइट। नाउ लेट्स सी द सुटेबिलिटी। अब क्या सुटेबिलिटी है बेटा इसकी, देखिए व्हेन पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, यहाँ आ गई ना होमोजीनियस वाली बात। देखिए बेटा होमोजीनियस क्या है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव, बेटा सपोज कीजिए कि रिप्रेजेंटेटिव तो हमने वीट और राइस का एग्जाम्पल लिया है ना, तो सपोज रिप्रेजेंटेटिव कौन है, वीट और राइस है,
और बाकी पूरा ग्रुप क्या है यहाँ पे, पॉपुलेशन है ना, या फिर पर्सन्स हैं। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि पर्सन के बीच में हम कोई और चीज़ ला के रख दें? कहने का मतलब ये है कि देखिए बेटा, यहाँ पर जो पूरा ग्रुप है ना, पूरा का पूरा ग्रुप, वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस है दैट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ पर्सन है और कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे, है ना। पर्सन का कंपैरिजन और कोई चीज, पूरे के पूरे ग्रुप में पर्सन्स दिए हैं, है ना, और कोई ट्री, एनिमल वगैरह और कोई चीज़ नहीं है, राइट। तो सेम होना चाहिए हमारा जो डाटा है या हमारा जो फील्ड है ना, वहाँ वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, वो पॉपुलेशन होमोजीनियस होना चाहिए, राइट। अब देखिए, वहाँ जब हम सेंसस की बात कर रहे थे बेटा, तब क्या था वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बारी। यस, सेंसस मेथड में क्या था बेटा, होमोजीनियस नहीं होना चाहिए कहते थे। यहाँ कहा गया था व्हेन डिफरेंट आइटम्स आर नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं होना चाहिए मतलब सेम नहीं होने चाहिए सब लोग। अब मुझे बताइए कि सब लोग सेम कैसे होंगे, बताइए। देखिए, जो इन्वेस्टिगेटर हैं वो क्या है, पर्टिकुलरली हर घर में जाके और कलेक्ट करते हैं डाटा, है ना। तो हर घर की, या हम कह सकते हैं ना कि सभी लोगों का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है ना। जैसे हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों की बात की थी कि उनकी जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उनका जो ऑक्यूपेशन है और उनकी इनकम, हेल्थ और ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, है ना। तो यहाँ पर डाटा क्या होते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस होते हैं, राइट, आर नॉट होमोजीनियस, होमोजीनियस नहीं होते। ओके, सो लेट्स सी द सेकेंड सुटेबिलिटी which is when population is large। यहाँ पे large amount of population के बारे में भी, इससे रिलेटेड भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि कितने भी लार्ज हो पॉपुलेशन, वहाँ पर तो हमें क्या करना है, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव्स को ही तो सिलेक्ट करना है। उस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन में से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लार्ज पॉपुलेशन के केस में भी ये पॉसिबल है। नाउ व्हेन इंटेंसिव एग्जामिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जब इंटेंसिव एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड नहीं हो, है ना। इंटेंसिव एग्जामिनेशन कहाँ पर होता है बेटा, सेंसस मेथड के अंदर होता है ना। इंटेंसिव एग्जामिनेशन यहाँ सैम्पलिंग मेथड में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ सैंपल कलेक्ट किया जाता है ना बेटा। हम पर्टिकुलरली हर पर्सन के बारे में बात नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये सैंपल पर डिपेंडेंट है, राइट। नाउ व्हेन हाई एक्यूरेसी इज नॉट नीडेड, अब हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी जब नीड नहीं होगी उसकी, तब ये क्या होगा, सैम्पलिंग मेथड सुटेबल होगा, है ना। अब हाई एक्यूरेसी जब चाहिए तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर सेंसस मेथड पर जाना होगा, राइट। क्योंकि बेटा एक्यूरेसी इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ है कि हम लोग पर्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में डाटा कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। नाउ मूव ऑन टू द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। So what are the merits? First one is scientific approach. Okay, so this method is having scientific approach. How? देखिए बेटा, यहाँ पर जो रिलायबिलिटी है उसे हम एक लेवल तक डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। सैम्पलिंग मेथड में हम रिलायबिलिटीज़ को डिटरमाइन कर सकते हैं, बट विथ सेंसस हम लोग वहाँ पर, है ना, सेंसस मेथड में रिलायबिलिटीज़ को डिटरमाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई दिस मेथड इज साइंटिफिक मेथड, राइट। ग्रेटर स्पीड, अब ग्रेटर स्पीड तो होगी ही ना बेटा। देखिए ग्रेटर स्पीड कैसे होगी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे एरिया के बारे में बात नहीं करते, है ना। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो फील्ड में जाके और हर पर्टिकुलर पर्सन से नहीं मिलता, तो वहाँ देखिए सेंसस मेथड में जो टाइम, वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या करते हैं बेटा, सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं, राइट। और सैम्पल्स कलेक्ट करने के बाद उसके बेसिस पर कंक्लूज़न निकाला जाता है, राइट। नाउ रिड्यूस्ड कॉस्ट, है ना, ये कॉस्ट, ये कंपैरेटिवली इनकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस कैसे बेटा, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ सैंपल की बात करते हैं ना, मीन्स यहाँ पर जो अमाउंट है बेटा डाटा का वो क्या होता है, कम होता है। और जब अमाउंट डाटा का कम होता है तो जो स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन है ना, जैसे डाटा का अगर अमाउंट कम होगा तो बेटा क्या होगा, फिर उसकी प्लानिंग करने में, है ना, ऑर्गेनाइजेशन और सुपरविज़न क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आसान हो जाता है इस मेथड में, राइट। नाउ ग्रेटर एक्यूरेसी, यहाँ हमें ग्रेटर एक्यूरेसी भी मिल सकती है, बट कब मिल सकती है, जब इसे साइंटिफिकली और केयरफुली
कंडक्ट किया जाए, राइट। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो ट्रेंड होना ज़रूरी है। अगर इन्वेस्टिगेटर ट्रेंड है तो हम ग्रेटर एक्यूरेसी को भी पा सकते हैं। ओके, नाउ let's see the demerits of this method. So what are the demerits? Not possible in case of heterogeneous population. हमने देखा ना कि heterogeneous population में ये possible नहीं है। homogeneous और heterogeneous की हमने बात की, बट अब फिर से देखें एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कि यहाँ पर एक क्लास की स्टडी हो रही है ना, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट के बारे में डाटाज जो हैं कलेक्ट किए जा रहे हैं, है ना, या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो बेटा वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन स्टूडेंट में से ही कुछ स्टूडेंट को एज अ सैम्पल लिया जाएगा, राइट। तो वहाँ सिर्फ उस क्लास में सिर्फ स्टूडेंट्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि उस क्लास में पेरेंट भी हों, है ना, पेरेंट्स भी आ जाएं या फिर टीचर्स भी आ जाएं। तो जो डाटा है वो क्या होने चाहिए बेटा, हेट्रोजीनियस होने चाहिए, है ना, सेम होने चाहिए डाटा। नाउ लैक ऑफ स्पेसिफिक और स्पेशलाइज्ड नॉलेज। जब कभी भी जो इन्वेस्टिगेटर है अगर उसके नॉलेज में अगर कमी होगी, वो ट्रेंड नहीं होगा, तो फिर क्या होगा बेटा, जो कंक्लूज़न है वो कंक्लूजन्स में एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी और कंक्लूजन सही नहीं निकल पाएंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। बायस इन द सिलेक्शन ऑफ सैम्पल। अब देखिए जो इन्वेस्टिगेटर है ना, इन्वेस्टिगेटर के केस में क्या होगा बेटा, अगर वो बायस हो जाएगा दैट मीन्स कि हम बोल सकते हैं कि अगर वो भेदभाव करे, है ना, या फिर जो वो चाहे उस पर्सन को क्या करे, एज अ सैम्पल अगर सिलेक्ट कर ले, वो जो चाहे उसे सैम्पल के रूप में अगर वो सिलेक्ट कर ले, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, पूरे के पूरे जो रिजल्ट्स हैं और जो कंक्लूज़न है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, है ना। तो ये भी इसकी एक डीमेरिट है कि अगर यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायस होता है तो फिर रिजल्ट में प्रॉब्लम्स होती है ना, रिजल्ट ठीक नहीं आ पाते। नाउ नेक्स्ट वन इज डिफ़िकल्ट टू अचीव 100% एक्यूरेसी। 100% एक्यूरेसी तो हम बेटा यहाँ वैसे भी अचीव नहीं कर सकते। सोचिए ज़रा, जब हम सेंसस की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे बेटा, जो इन्वेस्टिगेटर है वो डोर टू डोर उस पर्टिकुलर एरिया में जाके जो डाटा है वो कलेक्ट करता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सैम्पल के थ्रू हम सैम्पल ले रहे हैं, सिर्फ कुछ एक सैम्पल्स ले रहे हैं हम, और उस सैम्पल के थ्रू ही हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, है ना। हम पर्टिकुलरली हर पर्सन से बात नहीं कर रहे। दैट्स वाई द 100% एक्यूरेसी इज़ नॉट पॉसिबल हियर। ओके बेटा, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द सैम्पलिंग मैथड एंड सेंसस मैथड। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।